तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक ऑफ मैथ्स। ठीक है, आज हमारा कल हम बताया था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बता दिया था आपको एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक है, मैथ्स में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको सिर्फ चेक क्या करना है, आपको सिर्फ चेक करना है क्या कि जो भाग हो रहा है या नहीं। ठीक है, अगर आपको भागफल ये शेषफल आ जा रहा है तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, नहीं। और शेषफल नहीं आ रहा है तो लिखना है हाँ। मतलब पूरा पूरी भाग हो जा रहा है, मतलब क्या पूरा पूरी भाग होना मतलब होता क्या है, मतलब जो पूरा पूरी इससे भाग हो जा रहा है, मतलब ये क्या है, इसका गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है, इसीलिए पूरा पूरी भाग हो रहा है। तभी तो गुणन पूरा पूरी भाग हो रहा है मतलब गुणनखंड है, तो गुणनखंड है मतलब हाँ, और नहीं है तो नहीं। देखो मैं आपको डिवाइड करके बताया हूँ, पहला क्वेश्चन हाँ है, दूसरा भी हाँ है क्योंकि रिमाइंडर 0 आया मतलब शेषफल, और तीसरा में शेषफल आ गया 1 तो आपका नहीं हो गया। आ रहा है समझ में? आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व को बताऊँ, चलो देखो। क्वेश्चन था 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 t² माइनस 3। देखो 2t² से लगाया 2t4 माइनस 60² कटा। आपको हमेशा क्या ध्यान देना है, मैं आपको पहले बता चुका, पहले वाले हमेशा कटना चाहिए। ठीक है, और अगर आप इसका लेक्चर नंबर 2 और 1 नहीं देखे हो तो उसको पहले देख के आओ, उसके बाद देखना। ठीक है, चलो प्लस 4t² माइनस 90, फिर मैं 3t से लगाऊंगा। ओके, फिर 3t से मैं लगाता हूँ तो माइनस 90 आता है, तो कटम कुटुम करके आपका आ जाएगा लास्ट में यही क्वेश्चन। ठीक है, आ रहा है समझ में? भागफल शेषफल सब समझ में आ रहा है? चलो आ गया, नोट करो। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्या, चलो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x इतना अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्य दिया हुआ है। तो दो शून्य तो गिवन है। ठीक है, और आपको और दो शून्य आपको ज्ञात करना, मतलब जितने भी शून्य होंगे उतने शून्य का आपको ज्ञात करना है। शून्य का मतलब होता क्या है, जो इक्वेशन को क्या कर दे, जीरो कर दे। वो भी जो भी समीकरण होगा उसको क्या कर दे, जीरो कर दे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन यही है, आपको निकालना है। चलो एक बार ट्राई करो आपसे होता है कि नहीं। तो चलो दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है ये भी। देखो आपको क्या करना था, आपको दो शून्य दिए। ठीक है, √5/3 दिया था और माइनस √5/3, उसको आपको बता रहा था, और एक दिया था आपको भाज्य दिया था, और आपको बोल रहा था कि और अन्य शून्यक निकाल लें। ठीक है, शून्यक मान लो गुणनखंड बोल सकते हो उसका। ठीक है, गुणनखंड। तो पहले इसको √5/3 दिया, मतलब √5/3 दिया था, √5/3 को एक्स में लाएंगे। देखो ऐसे लाते हैं हम, √5/3 उसको एक्स में लाएंगे, बराबर इधर एक्स है, तो एक्स में लाएंगे कैसे लाएंगे, एक्स माइनस √5/3 हो जाएगा ना, प्लस को माइनस में कर दिए, एक माइनस था प्लस में हो गया, समझ आ गया। और दोनों शून्य को क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो ये आ गया। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, उसको इससे भाग दे दो, भाग देने पर जो आएगा उसको और गुणनखंड करने पर जो आपका शून्य का आएगा वही आपका अन्य शून्य का होगा। ठीक है, आ जाएगा समझ में। गुणनखंड कैसे किए, वही गुना वाला, कोना कोनी गुना किए हैं, साइड वाइज मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, और जो 3 9 हुआ, और एलसीएम क्या आएगा, 3 आया एलसीएम, और 3x प्लस 3x हो जाएगा, बीच वाला 6x, फिर गुणनखंड करके कॉमन लिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कॉपी करो और अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, चौथे नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन और आसान है, देख लो, बहुत ही आसान है। 4 नंबर देखो, आपको क्या करना है, आपको ये बताया हुआ है, पी एक्स का गिवन है, जी एक्स बता रहा है, जी एक्स को निकालना है, गुने आपको भागफल दिया था प्लस शेषफल। मैं आपको इक्वेशन बता दिया, कौन सा इक्वेशन याद है ना, हाँ, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, याद है आपको इक्वेशन, याद है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, उसी को क्या है, एडवांस फॉर्म है। ठीक है, इसको एडवांस में उसको लिखे, समझ में आ रहा है? चलो वही फिल कर दिया। ठीक है, अब जी एक्स हमको निकालना है, पहले आपको इधर से उधर भेजते जाते हैं। ठीक है, एक जाति को एक जाति की तरफ, -2x + 4 इधर आएगा, क्या आएगा, माइनस प्लस 2x हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, +4 माइनस में हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो इधर -2 बन जाएगा। ठीक है, और x - 2 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में चला गया। अब दोनों को डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। आ समझ में? बहुत आसान है मैथ्स। ठीक है, चलो एक्सरसाइज कंप्लीट। और 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो तो बेकार है। देखो अब तो आप भी निकाल सकते हैं, घात पी एक्स घात क्यू एक्स का बराबर करना है, कौन कौन सा पी एक्स जी एक्स अपना मान का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो अब प्रश्न 2.4 हम शुरू करते हैं। ये क्या, ऐच्छिक है, जल्द खत्म होगा, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सरसाइज 2.4 का क्या है, सत्यापित कीजिए कि 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक 1/2 1 - 2 है, तो
स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध में स्थापित कीजिए। शून्यक और उसके गुण्यांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। शून्यक 3 दिया हुआ था। चलो ये आपको शून्यक दिया हुआ है, रूट्स बोल सकते हैं जिसको, ठीक है इंग्लिश में। तो आपको स्थापित करना है। शून्यक जो होता क्या है, उसको समीकरण में बैठा दे तो क्या वैल्यू 0 दे दे, ठीक है। तो समीकरण बैठा है तो वैल्यू 0 आ गया, सही है। शून्यक सही है, इसको वैल्यू बैठा है 0 आ गया, इसको बैठा है 0 आ गया, और तीनों शून्यक सही है। और क्या करना है, सत्यापित करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब अल्फा एक अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। तो अल्फा बीटा का माइनस बी वाई होता है, माइनस बी वाई समीकरण से इतना आ रहा है, और इसको प्रूव करके देखते हैं, दोनों तीनों को जोड़े तो ये आ गया, सही आया, ठीक है। वैसे तीनों को हम प्रूव कर देंगे फॉर्मूला वाइज, ठीक है। अब फॉर्मूला याद है, याद नहीं है तो याद कर लो जल्दी जाके, क्योंकि ये एक्सरसाइज में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपी करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पहुँचते हैं, ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, वही सेम प्रूव करना है, सत्यापित करना है। देखो P2 P1 और एक और 1 था, लेकिन 1 तो वही सेम प्रूव होगा। देखो दोनों को 0 0 प्रूव कर दिए, और अल्फा पर बीटा का वही सेम प्रूव करना था, ठीक है। बहुत आसान है, नहीं बना तो मैच कर लो, मैच कर लिए। चलो दूसरे नंबर क्वेश्चन पहुँचते हैं। चलो क्या था, उसमें वही दिया था, तीनों चीज़ दिया था। अल्फा बीटा गामा दिया था 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -7। आपको सीरियल वाइज हमेशा याद रहना चाहिए। जब भी आपको क्वेश्चन में देगा कि क्या देता है आपको क्वेश्चन में, हाँ त्रिघात बहुपद वाला क्वेश्चन में देगा, तो आपको सबसे पहले यही देता है, अल्फा बीटा प्लस गामा, दूसरा यही देगा, और तीसरा ये देगा। एनसीईआरटी में तो यही हमको देखे हैं, ठीक है। और दूसरे बुक के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेरे रिव्यू के बारे में आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है, देखो तीनों शून्यकों का योग, फिर तीनों को साथ साथ करके गुणनफल, वैसे करके दिया है, तो आपको समझ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आया, फिर ए बी सी का वैल्यू, डी का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। कुछ नीचे तो क्या आता है, 1 रहता है, ए का वैल्यू तो 1 ही आ रहा है सब में, ठीक है। तो सब आप निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट करो। अब हम तीसरे और चौथे क्वेश्चन में बात करते हैं, तीसरे और चौथे क्वेश्चन में, ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, और हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन और तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन वही सेम था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा सेम आपको दिया था। ए माइनस बी एक दिया था, एक ए दिया था, एक दिया था ए प्लस बी, और तीनों का फॉर्मूला के बराबर कर दिए हैं। माइनस बी वाई का वैल्यू यहाँ पर कितना आया था समीकरण में, 3 आया। सी वाई का वैल्यू 1 आया, माइनस डी वाई का -1 आया। दोनों को बराबर करके ए और बी सी डी का चारों का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन पूछा कितना था, 2 का, 2 का वैल्यू आ गया। बुझे बात, चलो समझ में गया तो देख लो, चलो कॉपी कर लो इसको, हो गया। चलो चौथा नंबर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप कर चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, आपको फिर से दिया था 2 शून्यक, उसको फिर x में लिए अंदर में, ठीक है। ये अब इस दोनों को गुना करके ये आया, ठीक है। इसको इसके भाग दिए, भाग देने पर जो आता है उसको फिर गुणनखंड करते, दोनों को गुणनखंड आ जाता है, फिर अलग शून्य का आ जाता है, ठीक है। 4 शून्य हो गए, तो हमको शून्य निकाल दो आगे शून्य भाग करके, और कैसे गुणनखंड किया इसको, फिर वही गुना वाला मेथड, ठीक है। आता है ना गुणनखंड करने के लिए। 1 मिनट सोचो, और जो नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। 1 मिनट आपको टाइम दिया, सोच कर देखो, जो नहीं आ रहा पूछो। आ ही गया बस लगभग समझ, अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपके अगला वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको यही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। पहले कॉपी करो, फिर लास्ट क्वेश्चन 5वें नंबर क्वेश्चन में पहुंचते और चैप्टर को एंड करते हैं, ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, 5वां नंबर क्वेश्चन में हमारा सॉल्व हो चुका है, बहुत आसान था देखो। लेकिन आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे ऐसा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स तरीका से आपको बताएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन मैं कितना आसानी से बताता हूँ। देखो पहले आपको गिवन क्या था, देखो पहले क्वेश्चन में आपको गिवन था, यदि बहुपद इतना, मतलब जो आपको दिया, यदि बहुपद ये को एक अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाए, इससे भाग पहले दे दो पहले, ठीक है। जो बोला वो पहले भाग दे दो, तो भाग दिए, ये आएगा आपका, आएगा भागफल, और ये आएगा आपका शेषफल, ये शेषफल आएगा, ठीक है। और शेषफल कितना बोल रहा आएगा, x + a आएगा, मतलब शेषफल तो इसके बराबर होगा ना भैया, तो बराबर कर दिए, ठीक है। चलो ये तो हम बराबर कर दिए। अब x + a, अब आपको x + a 3-4 वेरिएबल इसमें हो जाएगा, 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल हो जाएगा, तो कैसे करूँगा बताओ। चलो तो अलग कर लो, पहले इसको कॉमन, तो हमने इसमें दोनों कॉमन लेके x और प्लस और बीच में, मतलब इस फॉर्म में हम इसको बना दिए, ठीक है। फिर x के बराबर ये हो जाएगा, पहला वाला हमारा x के बराबर हो जाएगा, और दूसरा वाला a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला के x के बराबर करके हम k का वैल्यू निकाल लिए, k का मान आ गया, और इधर a का बराबर करके k का मान जो आया था इसमें बैठा के a का मान आ जाएगा। ऐसा समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन, देखो कितना अच्छा ट्रिक से हम बता दिए। आपका एक पेज भी नहीं लगेगा, ठीक है, एक पन्ने भी नहीं लगेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, आपको 1-2 बार भी ये सॉल्व करोगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा
कि आपको हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। हमेशा पहले भाग दे दो, जो भाग ये शेषफल आएगा उसको x+a के बराबर कर देना। आ रहा समझ में? बन जाएगा। चलो इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्या हुआ, खत्म होता है। और हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला को याद रखना है। कौन कौन सा, फिर मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। कौन कौन सा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख दिया, सॉरी, याद हो जाएगा। 4 फॉर्मूले हैं ओनली, देख लो बुक पे, अगर मैच कर लो कहीं गलती तो नहीं है। 4 है कि 5 है? 5 है ना, एक और भूल गया लगता हूँ। देखो ये लिख लेना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ठीक है, बन जाएगा। चलो ये आपको पांचों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, माइंड में ना सेट कर लो। 2.4 एक्सरसाइज देखे, हर इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन ही सॉल्व होगा। ओके, बन जाएगा, आ जाएगा। चलो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट प्लीज़ करना ना भूलिएगा, और अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।